मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी प्यार का इसी तरह दिन बीतते गए। मधु भी अपने पुराने प्रेमिका से बातें करने के लिए लगी। अब उसके सभी प्रेमिका उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, पर फिर भी वो रोज़ अपने किसी न किसी प्यार में धोखा दिए आशिकों से बातें करने के लिए फ़ोन करती। पर अब वो भी उसकी हकीकत जान गए थे, तो ज़्यादा भाव नहीं देते थे। इसी बीच मधु की मुलाकात एक ट्यूशन देने वाली टीचर से हो गई, क्योंकि किसी न किसी कारण से रोजाना एक दो बच्चे के घर आते रहते थे। वो टीचर दिखने में 25 से 27 साल का लड़का था, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत था, और रोज़ ट्यूशन देने आने की वजह से उस टीचर राहुल से मधु को प्यार हो गया। अब मधु और राहुल रोजाना मिलने लगे। ऐसे ही मिलने मिलाने के दिन चलने लगे। अब मधु ने एक दिन राहुल से शादी करने की बात जताई और कहा, जान क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? अब तो टीचर राहुल ने कहा, हाँ जान, मैं सुन रहा हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उसी समय राहुल ने हाँ कह दिया। तो मधु ने कहा, क्या हम शादी कर लेते? तो राहुल ने कहा, हाँ कर लेते, पर तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, तो हमारी शादी कैसे हो सकती है? तो तभी मधु ने जवाब दिया, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद राहुल ने कहा, जानू अगर हम दोनों शादी तो कर लेंगे, पर हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि अपनी ज़िंदगी निकल सके। तो मधु ने राहुल को बाहों में पकड़कर कहा, तुम चिंता क्यों करते हो मेरी जान, मैं सब अरेंज कर दूंगी। उस मुकेश के पास जो पैसा है वह सब मेरा ही तो है। फिर क्या, दोनों हंसने लगे। अब धीरे धीरे मधु किसी न किसी तरीके से मुकेश से पैसा निकलवा रही थी, पर इतने पैसों से उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था और ना ही उनकी ज़िंदगी निकलने वाली थी। तो उसने कुछ बड़ा हाथ मारने की सोची। अब एक दिन रात को मुकेश को मधु ने अपने पास बहुत प्यार से बुलाती है, मुकेश जी क्या कर रही हो, मेरे पास आकर बैठो ना, कितना दिन हो गए आप मेरे पास नहीं बैठे हो। जैसे ही ये बात मुकेश ने सुनी तो मुकेश का खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। बस क्या, मुकेश दौड़कर उसके पास गया और दोनों मजे में बातें करने लगे। पर बेचारा मधु इस झूठे प्यार को कहाँ समझने वाला था। फिर एक दिन मुकेश अपने ऑफिस पर जा रहा था कि तभी मधु बोली, मुकेश जी मुझे आपसे कुछ कहना है। तो मुकेश ने, कहो आप क्या कहना चाहती हो? तो उसने कहा, पड़ोस के राखी जी है ना, उनके पति तो उनके नाम पर पूरी जायदाद कर दी, आपको पता है? तो मुकेश बेचारा प्यार में अंधा हो गया था, तो उसने भी कह दिया, हम भी कर देते हैं तुम्हारे नाम पर पूरा जायदाद, अब खुश? तो मधु बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद थोड़े दिनों के बाद उसके नाम पर बंगला, गाड़ी और अपना सभी जायदाद मधु के नाम पर कर देता है। फिर धीरे धीरे टीचर राहुल से मिलना जुलना बढ़ गया। अब दोनों ने सभी मर्यादों को पार कर दिया था। अब क्या, एक दिन राहुल ने कहा कि अब क्या करें, तुम मेरे खाते में सभी पैसे डाल दो। मधु ने कहा, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि अगर इतना ज़्यादा तुम्हारे बैंक खाते में पैसा होगा तो इनकम टैक्स भी कटेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं तुम्हारा और मेरा ही नुकसान होगा। अब क्या, अब तो मधु टीचर के प्यार में अंधी थी, उसने भी पैसे उसके खाते में डाल दिए हैं। पैसे और जायदाद भी अपने नाम पर होने के बाद मधु फिर धीरे धीरे बदलने लगी। वह सीधे मुंह से मुकेश से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद एक दिन मुकेश ऑफिस गया होता है, तो तभी वह अपने टीचर राहुल को फ़ोन करती है, जिसके बाद उसने सभी बात बताई कि उसने कैसे मुकेश की सभी जायदाद अपने नाम पर कर लेती है और कुछ पता भी नहीं चला। फिर दोनों हंसने लगे। फिर क्या, दोनों ने मुकेश को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया, पर उनको पता नहीं था कि मुकेश घर पर आ गया था और यह बात सुन रहा था।
पर वह अपनी पत्नी को दुखी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि मुकेश के जन्म के 1 से 2 साल के बाद ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके ऊपर माता पिता की साया हट गया था। वह किसी को दुखी नहीं देखना चाहता था। उसने सोचा कि अगर मैं मरकर भी अपनी पत्नी को खुश देख पाऊँ तो मैं यही करूँगा। इसके 4 दिन के बाद उसकी पत्नी ने जो प्लान बनाया था वह रात आ ही गई। मुकेश को पता था कि उसकी पत्नी ने उसको पिलाने वाले दूध में किसी प्रकार की कोई गोली मिलाई है, पर फिर भी वह उस दूध को पी जाती है। दूध को पीने के बाद वह कहता है, मधु मेरी प्यार में ऐसी कौन सी कमी रही थी जो तुमने ऐसा किया। मैंने तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था जब से तुमसे शादी की। उसी दिन से मैंने तुम्हें अपनी दुनिया समझ लिया था, पर तुमने मुझे किसी और के लिए दूध में ये पिला दिया। मुझे पता है कि तुमने क्या मिलाया, पर फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी वजह से अगर तुम खुश रहती हो तो बहुत सही। ये पूरी बात सुनने के बाद मधु के पैर से तले जमीन खिसक गई। वह उसके मन में ये डर था कि कहीं मुकेश पुलिस को नहीं बुलाकर, पर तभी मुकेश ने कहा, मैं खुद ही मरना कबूल करूँगा। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने किसी को भी यह बात नहीं बताई है। यह कहते हुए तुरंत मुकेश के मुंह से खून निकलने लगता है और वह नीचे गिर जाता है, पर अभी भी बेरहम मधु के दिल नहीं पिघला। बस उसे तो उस टीचर राहुल के साथ जिंदगी बितानी थी। जैसे ही मुकेश अधमरे सी हालत में नीचे पड़ा था, तभी मधु ने तुरंत राहुल को फ़ोन करती है और कहती है, काम हो गया जानू, पर आगे से कोई जवाब नहीं आता था। और फिर वह कहती है, हमारे बीच का कांटा हट गया है जान। तभी आगे से आवाज़ आती है, कौन बोल रहे हैं आप? मैडम जी। तो मधु के हकी बकी रह जाती है। उसे पता था कि वो टीचर राहुल को ही बात कर रहे हैं, तो वह फिर से कहती है, मजाक मत करो यार, जल्दी इसे ठिकाने लगाओ। कहाँ हो तुम? तो राहुल कहती है, मैं तुमसे कई दूर जा रहे हूँ, इतनी दूर कि तुम कभी मुझे नहीं दिख पाऊंगी। मधु मैडम जी। तभी मधु कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जानू, ऐसा मत करो। तब राहुल कहता है, जो कभी अपने पति की नहीं हो सकी वो क्या मेरी होगी? क्या सबूत है कि कल किसी और आदमी के लिए मुझे धोखा नहीं देगी? ये आखिरी शब्द बोलकर राहुल ने फ़ोन को काट दिया। अब मधु फ़ोन बार बार लगाती है, पर आगे से फ़ोन बंद आ रहा था और अब उसका सभी पति भी मर गया था और राहुल भी चला गया था। अब उसे पुराने प्रेमिका के समीर को बातें याद आती है, पर अब समय गुजर चुका था। अब मधु के पास पछताने का अलावा कोई और जरिया भी नहीं था और वो तो उसे जेल भी जाना था। पर तभी वो मुकेश के पास बैठकर रोती है, पर तभी उसे पता चला कि मुकेश की सांसें चल रही है, तो वह तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करती और वो इसके बाद एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में लेके जाती है और मुकेश की जान बचाने के लिए वो सभी भगवान से मन्नतें मांगती है कि अगर वो जीवित रहती है तो मैं एक नई जीवन शुरू करूंगी, और ईश्वर उसकी बात सुन भी लेते हैं। आखिर कड़ी मेहनत के बाद 7 दिन के बाद मुकेश को होश आता है और वो मुकेश से माफ़ी मांगती है और अपनी सभी गलतियों को लेकर बहुत शर्मिंदा होती है, और फिर मुकेश भी इन सभी गलतियों को माफ़ कर देता है। इसके बाद उनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। मधु बहुत बदल चुकी थी, अब दिल से बस मुकेश को ही अपना प्यार मांगती है। और अगर कोई उससे पूछता है कि मुकेश को तुम इतना प्यार क्यों करते हो, वो कहती है, एक बार तुम भी करके देखो, वही दुनिया है। फिर से एक दूसरे को समझने लगे और दोनों खूब मेहनत की। फिर धीरे धीरे सफलता हुई और खोई हुई धन दौलत अपने मेहनत के दम पर कमाए और खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। फिर 1 साल के बाद मधु एक बेटा का जन्म दिया
और उसका नाम माइकल रखा है।